Hello everyone and welcome to the part 5 of this video series on permutations and combinations. In this video we will be solving sums from exercise 6.5. Sums मैंने लिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 11 स्टैंडर्ड से. इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सर्कुलर परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट. सो लेट्स बिगिन. इन हाउ मेनी वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ टेबल. जब सर्कुलर परम्यूटेशन का बात आएगा, मतलब अगर लोगों को मुझे एक राउंड टेबल पर बिठाना है तो राउंड टेबल पर कोई मार्किंग नहीं है, मतलब स्टार्ट एंड कुछ है नहीं, सर्कल का कोई स्टार्ट एंड होता ही नहीं है. तो 8 लोगों को मैं रैंडमली बस ऐसे ही नहीं बिठा सकता. मुझे 8 लोगों में से पहले एक पर्सन को सिलेक्ट करना होगा और उसे मुझे कहीं पर बिठाना पड़ेगा राउंड टेबल पर. यह बनेगा मेरा रेफरेंस पर्सन. अब रेफरेंस पर्सन या रेफरेंस आर्टिकल जो भी बोल, इस पर्सन के रेफरेंस में जो बाकी बचे पीपल है उन्हें मैं रीअरेंज करूंगा राउंड टेबल पे. तो 8 में से एक दोस्त को पहले बिठा दिया, बचे हुए 7 लोग रीअरेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पर्सन इन 7 फैक्टोरियल वेज. सो राउंड टेबल में अगर 8 दोस्तों को बिठाना है तो दैट कैन बी डन इन 7 फैक्टोरियल वेज. तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है that if I am arranging n number of articles in circular ways, then the number of circular permutations will be n में से एक आर्टिकल को बिठाया और उस आर्टिकल के रेफरेंस में बाकी के n-1 आर्टिकल्स रीअरेंज होंगे in n-1 factorial ways. So n articles in circular permutations can be rearranged in n-1 factorial ways due to that one article being the reference article. अब आगे बढ़ इस कॉन्सेप्ट में. मान ले मैं एक गार्लैंड या नेकलेस जैसे किसी चीज की बात करूं. अगर ये नेकलेस था, लेट अस से आई हैव अ बीड हियर व्हिच इज ए, आई हैव अ बीड हियर बी, आई हैव अ बीड हियर व्हिच इज सी एंड अ बीड हियर व्हिच इज डी. इसे तू फ्रंट से देखा तो इट लुक्स लाइक ए बी सी डी. इसी को अगर तू बैक से देखेगा तो इट विल लुक लाइक ए. बी तुझे यहां पर दिखेगा, सी यहां नीचे और डी यहां पर दिखेगा. तो सर्कुलर परम्यूटेशंस काउंट करते टाइम ये वाला अरेंजमेंट ए बी सी डी और ये वाला अरेंजमेंट ए डी सी बी अलग से काउंट होने वाला है. बट इन रियलिटी ये जो ए बी सी डी तू फ्रंट से देखा उसे ही अगर बैक से देखेगा तो ऐसा दिखा है. कहने का मतलब ये जो क्लॉकवाइज ए बी सी डी था और ये एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी डी था, ये दोनों सेम अरेंजमेंट हो चुका है, जिसे एक्चुअली n-1 फैक्टोरियल के फॉर्मूला से तूने अलग अलग गिना था. तो बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट को तू फ्रंट और बैक दोनों साइड से देख पाएगा तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस है वो हाफ हो जाएगा. हाफ इसलिए बिकॉज एवरी क्लॉकवाइज and anti-clockwise arrangement is going to become identical, which earlier was counted as separate. So because of objects or because of arrangements becoming identical in pairs of 2, effective number of permutations will be n-1 factorial upon 2 if an object can be viewed from the front as well as the back. अभी आगे बढ़ो. इसी कॉन्सेप्ट में एक रेफरेंस पर्सन के बारे में बात किया मैंने. I said that if you have n articles to be arranged in circular ways, तो तू एक आर्टिकल को पहले बिठा देगा और उसके रेफरेंस में दूसरों को बिठाएगा. अगर एक राउंड टेबल पर मान ले यहाँ पे 4 चेयर है, 1 2 3 4. इफ द चेयर्स आर ऑलरेडी नंबर्ड एज 1 2 3 4, तो रेफरेंस का मार्किंग जो है वो तो मिल चुका है. अब अगर तू 4 लोगों को इस राउंड टेबल पे बिठाएगा तो तुझे एक पर्सन को रेफरेंस के लिए बिठाने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि चेयर का ऑलरेडी नंबरिंग हो चुका है, तो रेफरेंस का मार्किंग तो मिल चुका है. तो रेफरेंस के लिए एक पर्सन को बिठाने का क्या जरूरत, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो व्हाट वी विल डू इज, इफ द मार्किंग इज ऑलरेडी देयर, तो लोगों को बिठाना सीधा शुरू कर पाएगा. सो 4 पीपल ऑन अ मार्क्ड राउंड टेबल कैन बी रीअरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज ओनली. सो ये चीज ध्यान में रखना. अगर सर्कल पे मार्किंग ऑलरेडी है तो रेफरेंसिंग का काम हो चुका है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n फैक्टोरियल ही आएगा. बट इन जनरल अगर राउंड टेबल है विच हैज नो मार्किंग ऑन इट, then the number of circular permutations will be n-1 factorial. And like I said, in cases where the front and back, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर तू फ्रंट एंड बैक दोनों से देख पाएगा तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस आएगा n-1 factorial divided by 2. So yes, first question का आंसर 7 factorial. With that, take the next one. A party has 20 participants. Find the number of distinct ways for the host to sit between them, with them around a circular table. So there are 20 participants, of course we are assuming including the host. So number of ways you can make them sit on a round table is 20 minus 1, which is 19 factorial. इसके आगे, how many of these ways have 2 specified persons on either side of the host. अगर राउंड टेबल पे बैठना है तो पहले एक काम कर, होस्ट को बिठा दे. 2 specific people have to sit here and here only. दो में से कोई भी एक पर्सन यहां पर आएगा, बचा हुआ एक पर्सन यहां पर आएगा. अब 20 में से 3 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो रेफरेंसिंग तो हो चुका है. बचे हुए 17 पीपल
कैन बी अरेंज्ड अराउंड देम इन 17 फैक्टोरियल वेज। तो इसका तेरा आंसर आ जाएगा 17 फैक्टोरियल इंटू 2 into 1 which is equal to 2 only. So that's how you answer the second part. आगे बढ़, third question. Delegates from 24 countries participate in a round table discussion. Find the number of seating arrangements when two specified delegates are always together. Always together का वही concept जो हमने पिछले videos में पढ़ा था। 24 there are participants, 24 participants है, दो जन जिनको साथ में बैठना है उनका एक स्टार बना दे, तो स्टार प्लस मेरे पास बचेगा 22 people. I have 23 people with me and 23 people on a round table can be arranged in 22 factorial ways. इस स्टार को ओपन कर दे, तो स्टार को ओपन करेगा तो इसका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल वेज एंड दैट विल गिव यू आंसर फॉर द ए पार्ट. बी पार्ट में नेवर टुगेदर. नेवर टुगेदर मतलब 24 में से दो लोगों को सेपरेट कर, बचेगा 22 पीपल. 22 पीपल ऑन अ राउंड टेबल कैन बी अरेंज्ड इन 21 फैक्टोरियल वेज. अब राउंड टेबल में ऐसा होता है, यहां पे तूने बिठाया 22 पीपल को, लीनियर परम्यूटेशंस में 22 लोगों के बीच में 23 प्लेसेस आएगा, बट सर्कुलर परम्यूटेशंस में 22 पीपल के बीच 22 प्लेस ही आएगा. ऐसा क्यों? मान ले एक छोटा नंबर ले ले, 3 प्लेसेस ले ले. इफ देयर आर 3 पीपल सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, इनके बीच में देख 3 प्लेस ही आएगा. अगर 4 लोग लेगा तो उनके बीच में 4 प्लेस आएगा. वैसे यहां पे तूने टेबल पे बिठाया 22 लोगों को इन 21 फैक्टोरियल वेज. 21 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज था, बिठाया 22 पीपल को था. 22 पीपल के बीच में 22 प्लेसेस आएगा और इन 22 प्लेसेस में से मुझे उन दो लोगों को जिन्हें मैंने सेपरेट किया था उनके लिए 2 प्लेसेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा. सो 2 प्लेसेस आउट ऑफ 22 कैन बी सिलेक्टेड इन 22 P2 वेज फॉर द 2 पीपल. सो ये तेरा आंसर आएगा फॉर द बी पार्ट. दे ऑफन सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज 21 फैक्टोरियल इंटू 22 P2 is 22 factorial upon 22 factorial upon 22 minus 2 the whole factorial. ये बनेगा 20 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा 22 इंटू 21. 22 इंटू 21 फैक्टोरियल बनेगा 22 फैक्टोरियल इंटू 21. सो यस, दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइट द आंसर दैट यू गॉट फॉर योर बी पार्ट. सम नंबर 4. Find the number of ways for 15 people to sit around a table so that no two arrangements have the same neighbors. बेसिकली क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखेगा ना, मान ले 4 लोगों का ही एक अरेंजमेंट ले ले, ए बी सी डी, ये तेरा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. करस्पॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर कंसिडर करेगा तो इसमें सबका नेबर जो है ना वो सेम है. जैसे ए का नेबर आएगा बी डी, ए का नेबर बी डी आया, बी का नेबर ए सी आया, बी का नेबर वापस ए सी आया. मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट लेगा तो करस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में सब लोगों के नेबर्स जो है वो सेम आएंगे. तो क्वेश्चन का मतलब है that you find arrangements such that no two arrangements have the same neighbors. मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कंसिडर कर या तो क्लॉकवाइज. 15 पीपल को बिठाने का सर्कुलर परम्यूटेशंस 14 फैक्टोरियल, और क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से एक ही कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ जाएगा हाफ. तो 14 फैक्टोरियल बाय 2 आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. Sum number 5. A committee of 10 members sits around a table. Find the number of arrangements that have the president and the vice president sitting together. वापस 10 लोग, 2 जन को साथ में बिठाना है, तो 10 लोगों में से 2 का स्टार बना दे, बचेगा प्लस 8 इक्वल टू 9 पीपल. 9 एंटिटीज ऑन अ राउंड टेबल कैन बी रीअरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज. और फिर ये स्टार मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओपन कर दे, तो दे कैन रीअरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज. ये आ जाएगा सम नंबर 5 का आंसर. 5 men, 2 women and a child sit around a table. Find the number of arrangements where the child is seated between 2 women, between 2 men. A part ले ले, 2 women already है और एक child है. So if I consider it as a star, star मतलब woman, child, woman. The women can be seated in either 2 ways or 1 way. मतलब इधर आ जाएगा 2 में से कोई भी एक woman और बाकी बची एक woman यहाँ पर आ जाएगी और बीच में child ही रहेगा. स्टार के साथ हमारे पास 5 मेन भी रहेंगे, तो स्टार प्लस 5 मेन मेक इट 6 एलिमेंट्स. 6 एलिमेंट्स ऑन अ राउंड टेबल कैन बी सीटेड इन 5 फैक्टोरियल वेज. अब स्टार को ओपन करेगा तो आंसर खाली 2 into 1 आएगा, बिकॉज चाइल्ड तो मिडिल में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये विमेन है जो रीअरेंज होंगी. सो द स्टार कैन बी ओपनड अप नॉट इन 3 फैक्टोरियल बट इन 2 फैक्टोरियल वेज. इसका आंसर आ जाएगा तेरा पार्ट ए का आंसर. एंड गो अहेड विद द बी पार्ट. विद द बी पार्ट मेक द स्टार. स्टार रहेगा मैन, चाइल्ड, मैन. द मैन हियर कैन बी सिलेक्टेड इन 5 ways बिकॉज देयर आर 5 men. चाइल्ड तो एक वे में ही आएगा
और बचे हुए 4 में से कोई भी एक मैन यहां पर आ जाएगा. नाउ आई हैव अ स्टार प्लस आई हैव 3 men plus I have 2 women. I have 6 elements, and 6 elements on a round table can be seated in 5 factorial ways. 5 factorial के बाद इस स्टार को ओपन कर, so that star can open up in 5 into 4 ways. So इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा, that will be answer for the B part of sum number 6. Take sum number 7. 8 men, 6 women sit around a table. How many of these sitting arrangements will have no women sitting together? वही same concept. Women are not sitting together, तो पहले उनको separate कर, और 8 men है, 8 men को बिठा दे. 8 men can be seated on a round table in 7 factorial ways. 8 men के बीच में 8 places रहेगा. 8 places में से मैं 6 places को select करूंगा for the 6 women in 8p6 ways. So into आ जाएगा 8p6 and that will be final answer for sum number 7. थोड़ा simplify करेगा तो 7 factorial into ये actually आएगा 8 7 6 5 4 3. You can write this as 8 factorial into ये बनेगा 7 6 5 4 3. नंबर बड़ा आएगा तो you can leave it at this very point or you could have left it right here. So yes, these are your answers for sum number 7. Sum number 8. Find the number of ways of sitting 3 men, 3 women around a table so that exactly 2 women will sit together. सबसे पहले 3 men को बिठा. 3 men को बिठाने का तरीका होगा 2 factorial on a round table. अभी ये round table है. There is a man here, let's call it M1, M2 and M3. Now I need exactly 2 women to sit together. Means 2 women will be together and 1 woman will be separate. तो ऐसे दो का अगर pair बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? If I have 3 women, I can select the 2 women as W1, W2 sitting together and W3 separate, or W1, W3 together, W2 separate, or W2, W3 together and W1 separate. तो there are 3 ways of making groups of 3 women. तो ये आ जाएगा into 3. अब दो women का एक ग्रुप है और एक वुमन का सिंगल ग्रुप है. सो बेसिकली देयर आर 2 ग्रुप्स एंड इन 2 ग्रुप्स को मुझे बिठाना होगा 1 2 3 प्लेसेस पे. देयर वर 3 men, तो 3 men के बीच में 3 प्लेसेस आएगा और इन 3 प्लेसेस में मुझे बिठाना होगा इन दोनों ग्रुप्स को. सो 2 out of 3 can be selected in 3p2 ways. I have selected the 2 places for placing, I have selected the 2 places out of the 3 places for selecting the 2 groups sit in those places. तो एक प्लेस में बैठेगा 2 women का ग्रुप, एक प्लेस में बैठेगा सिंगल वुमन. अभी जो 2 women बैठी है वो भी आपस में रीअरेंज करेंगे and that rearrangement can happen in 2 factorial ways. So yes, this is going to be the final answer for the 8th question. एक बार लिख लेता हूं यहाँ पर so that you understand better. This 2 factorial was for rearranging the men. This 3 was the grouping of women. So women grouping was happening in 3 ways. वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. So that 3 was for the women grouping. This 3p2 was the selection of women places. Selection of places for the 2 groups. For the 2 groups means a group of 1 woman and a single woman. तो इन 2 entities को बिठाने के लिए 2 जगह का selection हुआ 3p2 ways में. And 2 factorial was number of ways of rearranging those 2 women, of rearranging 2 women amongst themselves. So इसका टोटल निकल के आएगा 2 into 3, 3p2 करेगा 3 into 2 आएगा which is 6 into 2. तो ये बनेगा 6 6 36 into 2 मतलब 72. Yes, that's your answer for sum number 8. आगे बढ़ sum number 9. 4 objects in a set of 10 are alike. Find the number of ways of arranging them in circular order. तो अगर 10 ऑब्जेक्ट्स रहेगा सर्कुलर वेज में 9 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज होगा और रेपिटेशंस का +1 -1 कुछ नहीं है. रेपिटेशन जितना भी है उससे तू डिवाइड करेगा. तो अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी आंसर फॉर सम नंबर 9. टेक द 10th one. 15 persons sit around a table. Find the number of arrangements that have 2 specified persons not sitting side by side. 15 में से 2 लोगों को साइड में कर, 13 people बचेंगे. They will be rearranged in circular arrangement in 12 factorial ways into 13 people के बीच में there are 13 places और जो 2 लोगों को साइड में किया था उन्हें वापस रीइंट्रोड्यूस कर. 13 places में से इनके लिए सिलेक्ट किया जाएगा 2 places and that selection can be done in 13p2 ways. इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आएगा 12 factorial into 13 into 12 and you can write that further as this is 13 factorial into 12 and that's your answer for sum number 10. Exercise हो चुका है but I have taken one sum from the solved examples. It is actually a good sum, तो इसका भी देख ले solving कैसे करना है. How many necklaces of 12 beads each
can be made from 18 beads of different colors. सबसे पहले क्या कर, मैंने क्या बोला था, that number of circular permutations are going to be n minus 1 factorial if you consider n articles being rearranged on a circular table. तो circular permutations आएगा n minus 1 factorial. Think of it as n factorial upon n. अगर n minus 1 factorial को n factorial upon n consider करेगा तो ये सम आसानी से कर पाएगा. 18 बीट्स में से 12 बीट्स अगर सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएगा 18p12 एंड ये हमारा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट था. 18p12 विल बी द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, बट उस नंबर ऑफ परम्यूटेशन को n के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. n यहाँ पर 12 है, तो इफ यू डिवाइड द आंसर बाय 12 इट गिव्स यू द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस. बट नेकलेस के बारे में बात हो रही है. नेकलेस को तू फ्रंट और बैक दोनों से देख पाएगा, एंड बिकॉज यू आर एबल टू लुक एट इट फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स विल बी आइडेंटिकल. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जितना भी मिला उसका हाफ हो जाएगा. तो इसका तेरा फाइनल आंसर आने वाला है 18p12 डिवाइडेड बाय 24. ये एक तरीका था इसे आंसर करने का. एक और तरीका है, इसमें तुम्हें कॉम्बिनेशंस का नॉलेज लगेगा. अभी तक वीडियो सीरीज में कॉम्बिनेशंस मैंने पढ़ाया नहीं है, सो इफ यू आर फॉलोइंग द वीडियो सीरीज वेट अंटिल आई फिनिश कॉम्बिनेशंस. एंड फॉर ऑल दोज हु नो कॉम्बिनेशंस का पार्ट कैसे काम करेगा, इसका आंसर देख कैसे लिखने का. इसके लिए तू 18 में से पहले 12 बीट्स को सिलेक्ट कर इन 18c12 ways. अभी मेरे पास 12 बीट्स आ गया, तो 12 बीट्स का सर्कुलर परम्यूटेशन बनेगा 11 फैक्टोरियल, एंड क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आएगा इसे हम डिवाइड करेंगे विद 2. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटू 12 अपॉन 12 कर ले, ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल. सो दिस बिकम्स 18c12 इंटू 12 फैक्टोरियल. नीचे आ जाएगा 24 और 18c12 इंटू 12 फैक्टोरियल. इफ यू रिमेंबर NCR इंटू R फैक्टोरियल इज NPR. ये भी एक फॉर्मूला है जो कॉम्बिनेशंस में आएगा. इन केस यू डोंट नो इट डोंट वरी, वीडियो में आगे जब कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे वीडियो सीरीज में आगे, तब ये फॉर्मूला भी मैं डिस्कस कर लूंगा. सो यस, NCR इंटू R फैक्टोरियल बन जाएगा NPR. तो ये बन जाएगा 18p12 अपॉन ये नंबर था 24, एंड यू गेट बैक द आंसर दैट वी वर लुकिंग एट. So yes, that's it with everything I wanted to cover in this video. Thank you for watching.